सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति की कोलेजियम प्रणाली के बारे में सरकारी अधिकारियों की टिप्पणियां जो कोर्ट के पक्ष में नहीं थी उन पर विचार किया और तीखा जवाब दिया। नतीजा यह हुआ कि मोदी सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल जस्टिस संजय किशन कौल, विक्रम नाथ और अभय एस ओका की पीठ ने कहा कि टिप्पणियों को अच्छी तरह से नहीं लिया गया है और सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से उन्हें सलाह देने के लिए कहा है। न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि भारत के संविधान में निर्धारित योजना के हिसाब से संसद के पास कानून बनाने की ताकत तो है, लेकिन कानून की जांच करने की शक्ति अदालतों के पास है, इसलिए ऐसी टिप्पणियों का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने बड़े तीखे लहजे में कहा कि हमारे संविधान की योजना के लिए जरूरी है कि हमारा न्यायालय कानून का आखिरी मध्यस्थ हो। संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन उसकी जांच करने की शक्ति अदालत के पास है। इसका मतलब ये है कि इस अदालत द्वारा निर्धारित कानून का पालन किया जाता है, अन्यथा लोग उस कानून का पालन करेंगे जो उन्हें लगता है कि सही है। ये टिप्पणियां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हालिया बयान और कानून मंत्री किरेन रिजिजू की टिप्पणी पर तीखे पलटवार के रूप में देखी जा रही हैं। दरअसल कोलेजियम को लेकर धनखड़ ने कहा था कि संविधान में किए गए बदलावों को रद्द करने वाली संवैधानिक अदालतें किसी अन्य लोकतंत्र में नहीं होती हैं। उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम का उदाहरण दिया था, जिसमें कहा गया था कि इसे लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया और राज्यसभा में निर्विरोध, फिर भी इसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 28 नवंबर 2022 को केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कोलेजियम प्रणाली को भारत के संविधान के लिए विदेशी करार दिया था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर कोलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों पर बैठने का आरोप नहीं लगाया जा सकता और न्यायाधीशों का निकाय सरकार से उसके द्वारा की गई सभी सिफारिशों पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा नहीं कर सकता। जस्टिस संजय किशन कौल, अभय एस ओका और विक्रम नाथ की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर आपत्ति जताई। न्यायमूर्ति नाथ ने तो यहां तक कह दिया कि लोगों को यह विश्वास करना चाहिए कि वे उस कानून का पालन करेंगे जो उन्हें लगता है कि सही है। इसके बड़े प्रभाव हैं। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम पर सरकार के अधिकारियों की टिप्पणियों को अच्छी तरह से नहीं ले सकता और उन्होंने कहा है कि अटॉर्नी जनरल सरकार को इसके बारे में बताएं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।